हेलो दोस्तों, तो आज क्लास में हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे, जो कि इसमें 5 क्वेश्चन लिए हैं, जो कि पाँचों क्वेश्चन को सरल रूप से बनाएंगे। एक एक करके आप देखते चलिए, शुरू से लेकर अंत तक आप बिल्कुल सीख जाइएगा। ठीक है, तो परसेंटेज का सवाल जो है, देखिए ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है आपका, ठीक है, ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है और यहाँ 5 नंबर है। ठीक है, तो आप बिल्कुल 3 नंबर और 5 नंबर देखना मत भूलिए, क्योंकि ये देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग कुछ प्रतिशत का रूल नियम जान लेते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं। प्रतिशत, ठीक है, तो देखिए प्रतिशत का हम लोग पहले संधि विच्छेद कर देते हैं। संस्कृत पढ़े होंगे संधि विच्छेद करना। तो देखिए इसको संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए इसका मतलब हो जाएगा, प्रति का मतलब हो जाएगा प्रत्येक, प्लस इसका हो जाएगा शत। ठीक है, तो अब देखिए इसका सिंबल क्या होता है, तो परसेंट होता है, इसका चिन्ह होता है परसेंटेज का। ठीक है, यानी का प्रत्येक 100 पर, यानी कि प्रत्येक 100 पर मतलब समझते हैं। इसका मतलब आप समझिए कि जैसे मान लीजिए कि 100, किसी को आप 100 रुपया दिए, जैसे आप ब्याज किसी को देते हैं तो बोलते नहीं हैं कि 2% 3% के ब्याज पर हम देंगे आपको। तो यानी कि 2% और 3% का मतलब क्या हुआ कि 100 पर, यानी कि 100 रुपया पर 2%। अगर 2% के हिसाब से अगर देते हैं किसी को ब्याज, तो आपका यही होगा, क्या होगा कि 100 पर 2 रुपया। अगर वो 1 महीना रखेगा 100 रुपया, तो आपको 2% से दीजिएगा तो आप कितना हो जाएगा, यानी कि 102 रुपये आपको 1 महीने के बाद देगा। ठीक है, तो वही होता है प्रतिशत। ठीक है, यानी कि प्रत्येक 100 पर। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे। अब परसेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पर जान लीजिए। तो इस परसेंट का मतलब होता है 100। ठीक है, यानी जब भी मतलब मान लीजिए यहाँ पर अगर 5% है, तो जब ये परसेंट हटेगा ना तो नीचे आ जाएगा 100, यानी कि 5/100 हो जाएगा। इतना आप लोग सीख गए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को आसानी से लगाते हैं। ठीक है, जो कि 1 नंबर ये क्वेश्चन है, पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 150 का 20% निकाले। ठीक है, तो 150 का 20% कितना होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग लिख लेंगे 150। अब देखिए का मतलब होता है गुना। ठीक है, का मतलब क्या होता है, तो गुना होता है। अब देखिए यहाँ 20 है तो हम लोग लिख लेंगे 20। देखिए परसेंट हटेगा, ये प्रतिशत का चिन्ह जब हटेगा ना, तो 20 के नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करना है कि छोटा कर लेना है। छोटा का मतलब समझते हैं कि छोटा का मतलब क्या, काट कर छोटा। अगर किसी चीज़ को छोटा करते हैं तो कैसे करते हैं, काट कर छोटा करते हैं। तो इसको हम लोग काट कर छोटा कर दें। काटने का मतलब क्या हुआ कि भाग करना। तो देखिए 0 से 0 में भाग देंगे तो 0 होगा, तो यानी कि कट गया। अब देखिए इस 0 से इस 0 कट गया। ठीक है, अब हम लोग को टोटल क्या बचा, तो 15 गुना 2 बचा। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30। तो यानी कि 150 का 20% निकालें, 20% कितना है, तो 30 है। ठीक है, अब चलिए हम लोग करते हैं 2 नंबर सवाल को। ठीक है, तो 2 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है, 400 का 15% का 50% निकालें। में प्रतिशत का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। 400 का मतलब क्या होता है, तो गुना। 15% है तो 15 प्रतिशत जब हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। ये भी का मतलब गुना। 50 है तो 50 प्रतिशत हट रहेगा नीचे तो 100 आ जाएगा। अब इसको भी छोटा हम लोग कर लेते हैं। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, ये टोटल कट गया। अब हम लोग क्या ऊपर बचा है, 4 15 और 5। तो इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। 4 गुना 15 और गुना 5। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या होगा, 15 चौका 60 और 60 बच्चे कितना होता है, तो 300 होता है।
तो इसका कितना निकल के आ गया, तो 300 निकल के आ गया। ठीक है, ऐसा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब चलिए अब हम लोग कर लेते हैं 3 नंबर सवाल को। चलिए 3 नंबर सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करें कि 60 का कितना प्रतिशत 12 होगा, 60 का कितना परसेंट 12 होगा। ठीक है, यानी कि 60 का ये 12 कितना परसेंट है, तो इसको हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। 60 का मतलब होता है गुना। अब देखिए यहाँ पर परसेंट पूछा है तो हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स। तो एक्स और ये परसेंट हटेगा तो हम लोग कर देंगे नीचे 100 इक्वल टू 12। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सिंपल 0 से 0 को कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए 6 और x में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब बटा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 को इधर रखेंगे, 10 को उधर भेज देंगे। ठीक है, इधर भाग में है तो उधर जाके गुना में हो जाएगा। तो 6x इक्वल टू 12 गुने 10। ठीक है, अब इसको हम लोग गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, चाहे गुना नहीं करेंगे जो सिंपल काट लेते हैं, 6 से ही काट देंगे 12, 2 बार में कट जाएगा। यानी कि हम लोग का निकल कितना आ गया, x बराबर 10 दूना का 20। यानी कि कितना निकल के आ गया, तो 20% है। यानी 60 का ये 12 कितना परसेंट है, तो 20% है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं 4 नंबर सवाल को। 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 50% का 20% निकालें। तो हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पर घेर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। 50% हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। का मतलब क्या होता है, गुना। 20 परसेंट हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा। अब इसको सिंपली हम लोग काट सकते हैं। देखिए पहले 0 से 0 को उड़ा दीजिए। ठीक है, अब इसको आप काटिएगा, अच्छा गुना कर दीजिए। तो 5 दूना का 10, नीचा 10 में 10 गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 100। 1 0 से 1 0 भी कट जाएगा, 1/10। 1/10 भी बोल सकते हैं या 0.1 भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 में 10 से भाग करिएगा तो 0.1 आंसर आएगा। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी कि x का 5% प्लस 75 का 16% इक्वल टू 16। इसको सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान से समझिए। x गुना का मतलब गुना 5/100, क्यों परसेंट जगह तो 100, प्लस 75 का मतलब गुना 16/100 इक्वल टू 16। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। चलिए तो इसको काट दिए हैं। देखिए 5 × 5, अब 5 से काटेगा 100 को तो 20 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग काटते हैं। तो इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 से 4 चौका 16 और 4 से इसको काटिएगा तो ये 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, काटना आपको आना चाहिए। अब देखिए गुना में तो 36 क्या होता है, भाग होता है, नहीं कटता है। तब देखिए 25 से कम 25 और 25 तियाँ 75, ये भी कट गया। अब देखिए फाइनली हमको बचा क्या, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं क्या बचा हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, x और 1 बचा है और नीचे 20 बचा है। तो x और 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 से होगा, और बटा 20 है तो 20 से लिख देंगे। प्लस है यहाँ पर तो हम लोग लिख लेंगे प्लस। अब ऊपर देखिए क्या बचा है, 3 और 4, तो यहाँ पर गुना का चिन्ह है तो 3 चौका कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 12 बटा नीचे क्या है 1, तो हम लिख लेंगे 1, बराबर में क्या है 16। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका भिन्न का जोड़ हो गया तो हम लोग इसका भिन्न का जोड़ निकालेंगे। आइए अब हम लोग इधर बना लेते हैं। तो देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, चाहे तीछा आप गुना भी कर सकते हैं। देखिए 1 में x में गुना कर दीजिए और 20 में 12 में गुना कर दीजिए, इस तरह से भी गुना करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, अच्छा आप इसका क्या लीजिएगा, 20 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 20 ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे डायरेक्ट क्या, तो 20। अब देखिए 20 में भाग देंगे तो 1 होगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, और 1 में 20 से भाग देंगे तो 20 बार में भाग होगा, और 12 और 20 में गुना करेंगे तो 240 हो जाएगा, इक्वल टू 16 है। ठीक है, और फाइनली चलिए
आगे भी प्रोसेस कर लेते हैं। तो देखिए, अब देखिए ये 20 है तो इधर जाके गुना में हो जाएगा, 16 का लगे गुना में, क्योंकि इधर भाग में है तो इधर आके गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 240 इजक्वल टू 16 और क्या है 20। तो इसको और गुना कर लेंगे तो कितना, डायरेक्ट गुने कर देते हैं, 16 नहीं लिख कर डायरेक्ट गुना कर देते हैं। तो कितना 16 दूना का 32, तो यहाँ हो जाएगा 32 और एक जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब ये फाइनली क्या होगा, तो ये 240 प्लस में है, इधर आके बराबर के इधर आके घट जाएगा। तो x इजक्वल टू, अब इधर आके घटेगा 320 माइनस 240। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो अब इसको घटाइएगा तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा आपका, यहाँ पर समझ लीजिए। तो अब देखिए 320 में से यहाँ पर लिख लेते हैं, 320 में से 240 को घटाइएगा तो यहाँ तो जीरो हो जाएगा। इसमें से खार से तो 12 में से 4 जाएगा तो 8, यानी कि 80 हो जाएगा। तो ये आपका जो निकल के आ गया x बराबर 80। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि 5 नंबर जो क्वेश्चन था बहुत डिफ़िकल्ट था। जिसको नहीं आता है उसके लिए तो डिफ़िकल्ट है, जिसको आता है उसके लिए तो ईजी है। तो बढ़िया से आप लोग इसको बनाइए और सीखिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। चलिए ये पूरा देख लीजिए क्वेश्चन, ये 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर, और आप लोग ये 5 नंबर क्वेश्चन को बढ़िया से बनाइएगा। ठीक है।